नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच पिछले 27 दिनों से जारी जंग की। सभी देश आपस में एक दूसरे पर बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले कर रहे हैं और मिसाइल का नाम सुनते ही दिमाग में तेज रफ्तार, सटीक निशाना और जबरदस्त ताकत की तस्वीर सामने आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मिसाइल के अंदर ऐसा क्या होता है जो उसे पलक झपकते ही आसमान चीरते हुए मैक 5 जैसी रफ्तार तक पहुंचा देता है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मैक 5 होता क्या है। सबसे पहले यही समझ लेते हैं। मैक दरअसल रफ्तार मापने की एक इकाई है जो आवाज की गति के आधार पर तय होती है। यानी मैक 1 का मतलब है आवाज की गति करीब 1235 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि ये ऊंचाई और तापमान के हिसाब से थोड़ा बदल सकता है। ऐसे में मैक 5 का मतलब हुआ आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज, यानी लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी ज्यादा। इस रफ्तार को ही हाइपरसोनिक गति कहा जाता है। अब सवाल ये है कि मिसाइल इतनी तेज कैसे उड़ती है? तो असलियत ये है कि मिसाइलों में पेट्रोल या डीजल नहीं बल्कि बेहद खास और हाई एनर्जी रॉकेट फ्यूल का इस्तेमाल होता है। यही फ्यूल कुछ ही सेकंड में इतनी जबरदस्त ताकत पैदा करता है कि मिसाइल हवा को चीरते हुए अपने टारगेट तक पहुंच जाती है। एक आम गलतफहमी ये भी है कि मिसाइलों में भी गाड़ियों जैसा ही फ्यूल यूज होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि मिसाइलों में ऐसे रॉकेट फ्यूल का इस्तेमाल होता है जो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकता है। मिसाइलों में मुख्य रूप से 3 तरह के फ्यूल इस्तेमाल होते हैं: ठोस, तरल और हाइब्रिड। सबसे पहले ठोस ईंधन यानी सॉलिड फ्यूल से सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। इसमें HTPB जैसे पॉलीमर, अमोनियम परफोलेट जैसे ऑक्सीडाइजर का मिश्रण होता है। एक बार में ये जब शुरू हो जाए तो लगातार ऊर्जा देता रहता है और यही वजह है कि अग्निवीर जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है तरल ईंधन यानी लिक्विड फ्यूल। इसमें UDMH और नाइट्रोजन टेक्सट्रोटाइड जैसे रसायनों का इस्तेमाल होता है। इन्हें अलग अलग टैंकों में रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर इंजन में मिलाकर जाता है। इसका फायदा यह है कि थ्रस्ट को नियंत्रित किया जाता है, लेकिन सिस्टम जटिल होता है और रखरखाव ज्यादा कठिन होता है। और तीसरा है हाइब्रिड फ्यूल, जिसमें ठोस और तरल दोनों गुण होते हैं। इसका इस्तेमाल सीमित मामलों में किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये फ्यूल मिसाइल को इतनी तेज गति कैसे देते हैं। जब रॉकेट फ्यूल जलता है तो बहुत ज्यादा तापमान और दबाव पैदा होता है। इससे बेहद गर्म गैस तेजी से पीछे की तरफ निकलती है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार उसी बल से मिसाइल को और ज्यादा धक्का मिलता है और तेजी से उड़ान भरती है। हाई एनर्जी फ्यूल, शक्तिशाली इंजन और बेहद एरोडायनामिक डिजाइन, इन तीनों के मेल से मिसाइल मैक 5 या उससे ज्यादा की रफ्तार हासिल कर पाती है। उदाहरण के तौर पर हम समझ लेते हैं जैसे ब्रह्मोस मिसाइल मैक 2.8 से लेकर मैक 3 तक की रफ्तार पकड़ती है, जबकि नई पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइलें मैक 5 या उससे कहीं ज्यादा तेज उड़ सकती है। फ्यूल के स्टोरेज की बात करें तो सॉलिड फ्यूल मिसाइल की रॉकेट मोटर के अंदर ही भरा होता है, जबकि लिक्विड फ्यूल अलग अलग टैंकों में रखा जाता है और पाइपलाइन के जरिए इंजन तक पहुंचाया जाता है। सबसे अहम बात यह है कि पेट्रोल या डीजल जैसे सामान्य ईंधन इतनी तेजी से ऊर्जा नहीं देते और मिसाइल को हाइपरसोनिक गति नहीं मिलती। रॉकेट फ्यूल की खासियत यही है कि वो बहुत कम समय में भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है। तो कुल मिलाकर मैक 5 सिर्फ एक रफ्तार नहीं बल्कि आधुनिक सैन्य तकनीक की क्षमता का संकेत है, जो कुछ ही मिनटों में हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। और इसी के पीछे काम करता है बेहद उन्नत, शक्तिशाली और खासतौर पर तैयार किया गया रॉकेट फ्यूल।